नमस्कार दोस्तों। नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और जो टेक्स्ट बुक है उनका नाम है रिमझिम। पार्ट नंबर 9 है, उसका नाम है एक माँ की बेबसी। क्या है? एक माँ की बेबसी। दोस्तों एक कविता है, तो इसी कविता में जो स्वाध्याय और अभ्यास के जो सारे प्रश्न दिए हैं, उन अभ्यास और प्रश्न के सारे क्वेश्चन और उनको आंसर, उन दोनों की हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है, वो क्या है? कविता से। तो जो कविता है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उसी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए क्या है। पहला है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। ख पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे। यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और भी अर्थ हो सकता है? तो उनका आंसर हम देखते हैं। देखिए आपके सामने, देखिए क्या है। रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया। ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। अंदर की छपछपाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है? तो उनका आंसर देखिए क्या है। पहला है क चमक के रूप में, ख डर के रूप में, ग जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो उत्तर है जल्दी घर लौटने के रूप में, यानी कि ग है वो सही आंसर है इधर। आगे, तरह की कामनाएं। प्रश्न 1 है, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? तो क है छपछपाहट। ठीक है। पहला है अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी पर काफ़ी देर हो। घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद हो। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जाए जैसे भूख लगी पर खाना तैयार न हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। ठीक है। इनमें से कौन सा इस बच्चे पर लागू होता है? ठीक है, वो आपको देखना है। अब घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे क अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर अकेले हो। ख समय हमें कोई काम पूरा समय हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देख ल जाता है देखा जाता है। ग यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमने टूटा है, यानी कि तुमने तोड़ा है। अब देखिए उत्तर क इन भावनाओं में छपछपाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, जबकि घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती है। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चे के पर मालूम होता है, क्योंकि यह बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल सकता और अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारा का प्रयोग करता है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ नहीं आते, इसलिए यह बच्चा छपछपाता रहता है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आगे दूसरा। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता है? तो उत्तर है जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस करता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे और
अगर उसने अपनी बात दूसरे लोगों को समझानी है तो वह किस प्रकार से समझाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को रतन क्या सोचकर घबराता होगा। तो उत्तर है, रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता होगा। दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोच को लोग इन काम को करने से घबराता है, कारण भी पता करो। ठीक है, क्या क्या है। दोस्त, सहेली का नाम लिखना है, किस बात से घबराता है, घबराने का कारण लिखना है। ठीक है, तो इधर उत्तर दिया है, देखिए क्या है। दोस्त सहेली का नाम है, किस बात से घबराता है और घबराने का कारण। तो विनीत, अंधेरे से, कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए। ठीक है। प्रिय, बीमारी से, बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। रजत, ऊंचाई से, कहीं गिर न जाओ। अविनाश, पानी से, कहीं डूब न जाओ। अक्षित, आग से, खिल ज कि जल न जाओ, कहीं जल न जाओ। ठीक है, ये लिखा है। अब देखिए भाषा के रंग। प्रश्न एक दिया है, क्या है। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह के कम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। खिलौना टूटने का कारण, नतीजा। लूडो, गाड़ी, गुड़िया, गेंद और जोकर। इधर दिया है पहिया निकल निकल जाने पर, सीटी निकल जाने पर, चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाती। तो इधर सब आपको लिखना है। देखिए तो नीचे उत्तर दिया है, देखिए क्या है। खिलौना टूटने का कारण और नतीजा। तो लूडो, तो गत्ता गीला होने पर, नतीजा तो खेल नहीं सकते। गाड़ी, तो पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया, सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। गेंद, पिचक जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर, चाबी निकल जाने पर क्या नहीं होता, चल नहीं पाता। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, देखिए क्या है। बेबस, बेबस शब्द वे और वश को जोड़कर बना है। यह बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इसी सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। तो बेजान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब, इधर आपको जोड़ना है। तो उत्तर है बेजान, बेसहारा, बेचैन तो बेहिसाब, बेईमान तो बेखौफ, बेकार तो बेधर, बेनाम तो बेचारा। इस तरह लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए देखने के तरीके। इधर सवाल आपके सामने है, देखिए क्या है। प्रश्न एक, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे शब्द छांट कर लिखो। तो क्या क्या शब्द, दृश्य, देखना, इशारे, आंखें निहारती और झलकती। दूसरा सवाल, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वह तरह तरह के भाव लिए होती है। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है। इसमें कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो। सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आंखें, उनिंदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। उत्तर, हम इन सभी नज़रों को पहचानते हैं, जैसे सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आंखें, उनिंदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। इस तरह। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। तो आंख दिखाना, नज़र चुराना, आंख का तारा, नजरें फेर लेना, आंखों पर पर्दा डालना। अब उत्तर दिया है, देखिए क्या क्या है, आपके सामने रखते हैं। ये मुहावरा और वाक्य प्रयोग। आंख दिखाना, तो मुझे आंखें मत दिखाओ। नज़र चुराना, गलती करोगे तो नज़र चुरानी पड़ेगी। आंख का तारा, क्षितिज अपने माँ बाप की आंख का तारा है। नजरें फेर लेना, अपना काम निकते ही तुम मुझसे नजरें फेरने लगे हो। आंखों पर पर्दा पर्दा पड़ना, पुलिस गलत काम देख फिर भी आंख पर पर्दा डाल बैठी है। अब देखिए माँ, क्या है। माँ याद माँ याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। प्रश्न है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। तो उत्तर है, रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के न बोलने की बेबसी झलकती होंगी। माँ को यह बेबसी ने
बोलने से उसके बच्चे को पीड़ा के कारण होती होगी। दूसरा सवाल है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करना है। देखिए तो क्या है, क मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, उत्तर है मेरी बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। ख माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि मैं शरारती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। माँ उसमें बहुत बेबस होती है जब जब मैं घर देर से पहुंचता हूँ। मैं चाहती अथवा तो ताहू कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज हमारे इस वीडियो के सारे प्रश्न और उनके आंसर। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि नील युग चैनल, नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए मैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।